हो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते हैं कि ये बंदा अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने के लिए जो मेहनत है उससे कुछ ही लोग रूबरू हैं। और आज बात आप भी बोलेंगे कि कामयाबी ऐसे बंदों से दूर रह ही नहीं सकती। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन उन्होंने रात को ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कुछ मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। और जहां हमें 6 बजे ऑफिस छोड़ना होता है, वहां हम 5 बजे ही तैयार होकर बैठे जाते थे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा जुनून पैशन ही नहीं है, हम तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग जुनून पैशन को फॉलो नहीं करते और ये 96% लोग 4% लोगों के लिए काम करते हैं, जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन पर गिव अप नहीं करते। लूज़र हमेशा बहाने बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह। विनर ऐसे हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर मुश्किल इस बंदे का बाल भी वाक़ा नहीं कर सकता। औकात बनने के लिए ऐसा पागलपन होना ज़रूरी है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर अब तक तो ये गेम्स इस बंदे की जान बन चुका था। और अब इनके पास तो रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो या दूसरा रिस्की सर्जरी कर लो, पर बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इससे उबरे नहीं थे, तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। पर ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई थी, जिसने रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए उनकी मां को दूसरे के घर में काम तक करना पड़ा, लेकिन मुसीबतों के बावजूद इस बंदे ने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मौरी बताते हैं, चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर लौटे, तब उनके सारे साथी घर चले गए। वही ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और एक ऐसा ही कुछ होता है विनर का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद को और बेहतर बनाने के लिए करते हैं। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज़्यादा टैलेंट प्लेयर्स नहीं हैं, पर इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता, और इस हार्डवर्क की बदौलत कामयाबी उनके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। रोनाल्डो पर रोज़ वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, ट्रेनिंग सीजन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं। ऐसा ही स्टोरी ये बताते हैं कि दिन भर प्रैक्टिस के बाद ये रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो आराम करेंगे, पर फुटबॉल लेके ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि नेवर गेट सेटिस्फाइड विद प्रैक्टिस, वो हमेशा कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। दोस्त, क्या तुम दे सकते हो ऐसा एक्शन? तुम्हारे सपनों के लिए ज़रूरी दे सकते हो। बस प्यार करो अपने उन सपनों से, और तब तक न रुको जब तक कि वो सपना हकीकत में ना उतर जाए, फिर उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों न करनी पड़े। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइफ चेंज।